अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये करीब 2008 की बात है जब मैं कॉलेज लाइफ में था और प्राइवेट हॉस्टल में रहता था। तो मेरे एक रूममेट बैंक में कैशियर की जॉब करते थे। वो स्कूल और कॉलेज लाइफ में टॉपर थे। अखलाकियात और रख रखाव ऐसा था कि जैसे कोई बादशाह हो। बहुत बड़ा और अच्छा सोशल सर्कल भी था और किताबें पढ़ने का शौक भी। लेकिन फिर भी वो पिछले 8 साल से एक मामूली कैशियर के ओहदे पर फंसे हुए थे। दूसरी तरफ उन्हीं के एक दोस्त थे जिनके रिसोर्सेज तो उनसे थोड़े कम थे, लेकिन वो दोनों क्लासमेट्स थे और एक ही स्कूल से पढ़े थे। वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आते थे। लेकिन उस वक्त जब मेरे रूममेट बैंक की जॉब कर रहे थे, तब उनके दोस्त एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर थे और मेरे रूममेट से कई गुना ज्यादा सैलरी ले रहे थे। एक दिन मैंने अपने रूममेट से पूछ ही लिया कि इसकी वजह क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब उनके दोस्त इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे थे, तब मैंने उसे एक मुश्किल फील्ड समझकर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में भी तो तरक्की हो सकती है। तब उन्होंने जो कहा, वो अक्सर लोग कहते नजर आते हैं, मुझे टाइम पर कोई गाइड करने वाला नहीं था। एक तहकीक के मुताबिक 90% लोग अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये पछतावा करते हैं कि काश हमने वो बातें पहले जान ली होती जो बाद में समझ आई। बाकी जगह तो छोड़ो, हम तो बीइंग पाकिस्तानी ट्रकों के पीछे भी यही पढ़ते आए हैं कि वक्त से पहले नहीं और किस्मत से ज्यादा नहीं। मेरा सवाल ये है कि अगर सच में ऐसे ही है, तो फिर कुछ आम लोगों की जिंदगी देखते ही देखते कैसे खास बन जाती है। उन्हें कैसे पता होता है कि कब क्या करना है? उन्हें कौन गाइड करने वाला होता है? दोस्तों, अडल्ट एज के बाद वोट देने की इजाज़त और शादी इसलिए करवा दी जाती है कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने के काबिल हो गए। इसलिए हमेशा पेरेंट्स या स्कूल से ये उम्मीद लगाकर नहीं बैठा जा सकता कि वो हमें सही गाइड कर पाएं, बल्कि ज़िंदगी में एक खास वक्त के बाद आप खुद अपने लाइफ डिसीजंस के जिम्मेदार होते हैं। मैंने भी जब तक बुक्स पढ़ना शुरू नहीं किया था, मैं भी यही सोचता था कि टाइम से किसी ने गाइड नहीं किया, अब भला क्या हो सकता है। मैं इसीलिए अपनी लाइफ का बेस्ट लेसन अपने हर व्लॉग के आखिर में शेयर करता हूँ, यानी सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं आज के व्लॉग में आपको कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं बताने वाला जो आपको रातों रात अमीर या कामयाब बना देंगे, लेकिन इतनी गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आपने इन बातों पर कभी गौर नहीं किया या आपकी ज़िंदगी में इनमें से कोई मसला मौजूद है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कामयाबी तो दूर की बात, आप कामयाबी की खुशबू भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आइए कुछ कड़वी हकीकतों पर बात करते हैं, जिनके बारे में मैं भी कहता हूँ कि काश ये मुझे पहले पता चल जाती। सबसे पहला लाइफ लेसन ये है कि डिग्री के पीछे नहीं बल्कि स्किल के पीछे भागें। अगर आपने मेरा एजुकेशनल ट्रैप वाला व्लॉग देखा हो, तो उसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि कैसे 10 साल बेस्ट स्कूल में पढ़ने के बावजूद मैं मैट्रिक में फेल हो गया। और अगर पास भी हो जाता तो क्या मुझे कोई जॉब मिल सकती थी? वहीं अगर मैं 10 साल लेट सपोज किसी मैकेनिक के पास काम सीखता, तो मैं 10 साल में एक एक्सपर्ट मैकेनिक बन चुका होता और शायद मेरा अपना बिजनेस बन चुका होता। मेरी ज़िंदगी का अगला लेसन ये है कि हम सब ज़िंदगी की मुश्किलात को समझने के लिए किसी जादुई फार्मूला की तलाश में होते हैं। ऊपर से हमारे सिलेबस और दीनी दरसगाहों में भी अक्सर यही सिखाया जाता है कि बस अल्लाह सब बेहतर कर देगा। लेकिन अक्सर हम यहाँ ये गलती कर जाते हैं कि कुछ काम अल्लाह ने हमारे इख्तियार में रख छोड़े हैं, और वो काम तब मुकम्मल होंगे जब हम उन्हें करेंगे। एक और लेसन जो मैंने सीखा कि कई बार हकीकत हमारे सामने होती है, बस वो कड़वी होती है, इसलिए हम उसे इग्नोर कर देते हैं। मैं खुद भी इसी रास्ते से गुजरा हूँ, जिंदगी के अप एंड डाउन, फेलियर्स। वो लम्हे जब दिल कहता है कि काश जो काम मैंने शुरू किया था उसे अधूरा ना छोड़ता, या काश उस वक्त मैं थोड़ी और मुश्किल बर्दाश्त कर लेता, तो हमेशा के लिए जिंदगी आसान हो जाती। आपका आज लिया गया फैसला सिर्फ आज नहीं बल्कि आपके कल और परसों पर भी असरअंदाज होता है। इसलिए 3 या 4 साल की डिग्री शुरू करने से पहले सिर्फ 4 सालों की आसानी सोचने की बजाय पूरी जिंदगी की आसानी का सोच कर फैसला करें। इसी तरह एक और बात जो हमारी सक्सेस को खा रही होती है, लेकिन हम इस पर बात करना भी अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, वो ये है कि अक्सर लोग खुद को दूसरों से कम तर समझने लगते हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए था इसलिए मैंने वो कराया, कॉन्फिडेंस था नहीं। ऑल्दो देखो मेरे को कोई कुछ कह नहीं रहा था। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ही होता है। Worthless. The inferiority complex of if only I can become sufficiently impressive, then maybe the world will love me. ऐसा लगता है जैसे सबकी जिंदगी बेहतरीन चल रही है, बस अपनी ही खराब है। लेकिन सच ये है कि हर कोई अंदर ही अंदर किसी न किसी मसले से लड़ रहा होता है। सोशल मीडिया पर सब कुछ दिखाया जाता है, मगर हकीकत नहीं दिखाई जाती। अगर आपको यकीन नहीं आता, तो थोड़ी सी रिसर्च करें कि सोशल मीडिया पर इतने खुश नजर आने वाले चेहरों के पीछे क्या क्या कहानियां छुपी हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक और सबक यह है कि हम अक्सर बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की बेस पर कोई फैसला कर लेते हैं। मसलन मैं थोड़ा बीमार हुआ, उसी दिन मेरी फैमिली में एक और मेंबर बीमार हुए, और उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों में भी एक दो बीमार हैं। तो इन 4 लोगों की इन्फॉर्मेशन पे मैं ये समझ लूँ कि सारा इलाका बीमार है, इमरजेंसी की सूरत हाल बन गई है और सब लोग बीमार हो रहे हैं।
तो ये कोई फैक्चुअल बात नहीं होगी। हम ज़िंदगी में भी अक्सर ऐसे ही फैसले ले लेते हैं। जबकि हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले मुकम्मल तहकीक यानी रिसर्च और आने वाले टाइम में उस फैसले से हमारी लाइफ पे क्या गुड या बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये देखना चाहिए। इसी तरह हम सोशल मीडिया या रियल लाइफ में थोड़े से लोगों की कामयाबी, और कामयाबी भी वो जिसकी कहानी हम नहीं जानते, उन्हें देखकर अपने आप पर और अपने स्किल्स पर शक करने लगते हैं और ये समझ लेते हैं कि हमारे अंदर तो कोई स्किल मौजूद ही नहीं। याद रखें, अगर दुनिया का कोई इंसान आपको कामयाब बना सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। खुद पर यकीन रखें। एक और बड़ी गलतफहमी ये है कि कामयाब लोग बगैर किसी मेहनत या नाकामी के ही कामयाब हो गए। Well, I knew that people have been criticizing me for being wealthy and being well off. The कामयाबी हर किसी को ख्वाब है, चाहे आपको कोई भी काम, कोई भी फील्ड पसंद हो, कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश हर इंसान के अंदर मौजूद होती है कि वो उस फील्ड में टॉप पोजीशन पर हो। जब सबकी यही ख्वाहिश होती है तो फिर सिर्फ चंद लोग ही क्यों कामयाब होते हैं? फलां शख्स इसलिए कामयाब हो गए कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी या फिर इसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। वैसे तो आपको अपने आसपास हज़ारों मिसालें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको बगैर नाम बताए 2 एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ। एक मिसाल एक कचरा चुनने वाले की है। मैंने खुद उसे कचरा चुनने से लेकर अपना कारखाना लगाने तक देखा है। उसकी कंसिस्टेंसी बेमिसाल थी। बगैर रिसोर्सेज़ के उसने शुरू किया और कई साल मेहनत के बाद वो यहाँ तक पहुँचा। इसके अलावा 2 भाई थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने अपना छोटा-सा फ़ास्ट फ़ूड रेस्टोरेंट शुरू किया। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि कई-कई दिन उनकी इतनी सेल भी नहीं हो पाती थी कि वो अपने डेली के एक्सपेंसेस पूरे कर पाएँ। आज तकरीबन 10 साल हो गए हैं उन्हें अप एंड डाउन से गुज़रते हुए, लेकिन अब वो बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं। ऐसी कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद ऑब्ज़र्व करें कि कहीं आप भी इस गलतफ़हमी के शिकार तो नहीं। कामयाबी सिर्फ़ किस्मत या रिसोर्सेज़ का खेल नहीं, बार-बार नाकामियाँ देखने के बावजूद डटे रहने वालों को कामयाबी नसीब होती है। एक और लाइफ लेसन जो मैंने सीखा है कि लोग हमेशा आपकी कामयाबी या ख्वाबों को सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ लोग आप पर शक करेंगे और कुछ तो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप लाइफ में कुछ बोल्ड डिसीजन लें तो किसी को ना बताएं, और अगर बताना ज़रूरी भी हो तो सिर्फ उतना बताएं जितना सुनने वाला इजीली डाइजेस्ट कर सके। हर इंसान की अपनी इनसिक्योरिटीज होती हैं, इवन आपकी फैमिली मेंबर्स की भी। मसलन आप जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप उसमें ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आपकी फैमिली इनसिक्योर फील कर सकती है। I do want to start something of my own, but I can't quit my job because I have my family responsibilities. इसलिए अक्सर लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप जॉब के साथ साथ कोई पार्ट टाइम काम शुरू करें और जब आप उस काम में सक्सेसफुल होने लग जाएं तब फैमिली को बताएं और फिर बेशक जॉब भी छोड़ दें। एक और कड़वी सच्चाई ये है कि कभी कभी जिन लोगों पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा दे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब पर शक करने लग जाएं। ये बात सुनने में बहुत नेगेटिव लगती है और मैंने भी अपनी लाइफ में सबसे मुश्किल से इसी रियलिटी को एक्सेप्ट किया था। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं था कि भला इतने करीबी लोग कैसे मेरे लिए कुछ बुरा सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि हम सब इंसान हैं और हम सब के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस मौजूद हैं। और ये कोई अचंभे की बात नहीं कि कभी-कभी हमारे किसी करीबी या प्यारे पर जेलसी, ग्रीडीनेस या कंपटीशन जैसे इमोशंस हावी आ जाएं। एक और बात जो मैंने ज़िंदगी से सीखी वो ये है कि मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टीफन हॉकिंस है, जिनकी फिजिकल बॉडी में सिर्फ आंखें मूव कर सकती थी। सोचिए अगर उनकी इस कंडीशन को रिवर्स कर दिया जाए, यानी वो बॉडी बिल्डर होते लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ खराब होती, या इसी कंडीशन के चलते वो अपने इसी अपाहिजपन को कोसते रहते और मेंटली खुद को इतना स्ट्रांग ना बनाते, तो क्या जो कारनामे वो पेश करके गए हैं कभी कर पाते? अगर आपका दिमाग थका हुआ है तो चाहे फिजिकली आप कितना भी फिट हो फिर भी आप खुश नहीं रहेंगे। कुछ रिश्ते आपकी जिंदगी को पीछे खींचते हैं। ये जो दुश्मन मेरी जान के हैं, इनमें से आधे तो मेरे अपने खानदान के हैं। ऐसे रिश्तों को पहचान कर उनसे अलग होना आपको बहुत आज़ाद महसूस करा सकता है। इसकी मैं कोई एग्जांपल आपको नहीं दूंगा, ना ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि ये बहुत पर्सनल मैटर हो जाता है। याद रखें, दुनिया सिर्फ आपके गिर्द नहीं घूमती। जिंदगी में कई बार कामयाबी उस वक्त आती है जब आप खुद मौका बनाते हैं, ना कि उसका इंतजार करते रहते हैं। खुद पढ़ें, खुद सीखें और खुद आगे बढ़ें। इन तमाम बातों का खुलासा ये है कि अगर आपको कामयाब होना है तो डिग्री नहीं, स्किल्स पर फोकस करें। लोग आप पर शक करेंगे, आपको आज का फैसला कल को दिमाग में रखते हुए करना पड़ेगा। मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा। लोगों को अपने प्लान्स के बारे में उतनी ही बताएं जितना वो इजीली डाइजेस्ट कर सकें, और अपने करीबी रिश्तों से थोड़ा होशियार रहें। ये सब वो बातें हैं जो मैं चाहता था कि काश मुझे पहले पता चल जाती। अगर आपके पास भी ज़िंदगी की कोई तल्ख सच्चाइयाँ या तजर्बात हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।